पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। देश में एक बार फिर से कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। कोविड के नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 की एंट्री से लोगों में दहशत है। इस बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोविड-19 से पहली मौत होने की जानकारी सामने आई है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार मरीज की मौत शनिवार को हुई। पिछले 24 घंटे में 108 लोगों की कोविड जांच की गई, जिनमें से 5 संक्रमित मिले हैं। एक व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और सक्रिय मामलों की कुल संख्या 38 हो गई है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल 38 मामलों में से 32 बेंगलुरु से हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में कुल 92 लोगों ने कोविड की जांच कराई थी और पिछले 24 घंटे में 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बल्लारी, बेंगलुरु ग्रामीण, मंगलुरु और विजयनगर में एक सक्रिय मामला है और मैसूरू में 2 सक्रिय मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कोविड-19 से मौत हुई व्यक्ति की उम्र 85 वर्ष थी। सूत्रों ने यह भी बताया कि मुंबई से लौटी एक महिला का परीक्षण पॉजिटिव आया है और घर में ही आइसोलेशन में उसे रखा गया है। बेलगावी में एक गर्भवती महिला का भी परीक्षण पॉजिटिव आया है। वो पिछले महीने पुणे गई थी। धारवाड़ सहित कई जिला अस्पतालों ने कोविड संक्रमित लोगों के इलाज के लिए विशेष रूप से 10 बेड का आईसीयू वार्ड तैयार किया है। कर्नाटक में कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्य और बेंगलुरु में मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ये बहुत ही सामान्य स्थिति है। पिछले 15 दिनों में कोविड-19 के मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति ने हाल ही में स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हमने एक सलाह जारी की है जिसमें कहा गया है कि गंभीर सांस संबंधी बीमारियों वाले लोग, विशेष रूप से अस्पतालों में भर्ती लोगों को कोविड-19 की जांच करानी होगी। दिनेश गुंडूराव ने कहा कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना बेहतर है, क्योंकि इससे कोविड-19 के साथ साथ अन्य बैक्टीरियल बीमारियों के संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। हालांकि मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है और शहर या राज्य के भीतर कोई यात्रा प्रतिबंधित नहीं है। शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में भी एक संक्रमित युवक की मौत हो गई। मृतक को 22 मई को गंभीर हालत में इलाज के लिए कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच के बाद उसमें कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी कोविड-19 के 2 मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने कहा कि अभी तक डरने की जरूरत नहीं है और दोनों मरीज दूसरे राज्यों से संक्रमित होकर आए हैं। बता दें कि कोविड-19 के JN.1 वेरिएंट मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और यूपी जैसे राज्यों में भी मामले सामने आने लगे हैं। वहीं केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। केरल ने सभी जिलों में सख्त निगरानी और रैंडम कोविड टेस्टिंग शुरू कर दी है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। सूत्रों के अनुसार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और अपनी कई एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। दिल्ली की सरकारी अस्पतालों के लिए भी कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बैठक हुई है, जिसमें अस्पतालों को बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वहीं शनिवार तक महाराष्ट्र में कुल 166 एक्टिव मामले हैं। जनवरी से अब तक 7,144 मामले सामने आए हैं।